Hey dear guys, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? पॉजिटिव हैं? पॉजिटिव ही रहिएगा, ठीक है जी। आज की जो रीडिंग है, वेट और मूव ऑन, शुड आई वेट और मूव ऑन। क्या आपको ऐसा लगता है? कभी कभी सिचुएशन कुछ इस तरह क्रिएट हो जाती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हमें समझ में नहीं आता है कि हम, वैसे तो कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव रहना चाहिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि ये जगह मेरे लिए सही नहीं है, ये पर्सन या ये बंदा या बंदी मेरे लिए सही नहीं है, इससे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आपको एक डिसीजन आपके पास होना चाहिए कि ठीक है, मुझे नहीं करना। ओके, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि जबरदस्ती बात करो, बस जबरदस्ती करो। मैं नो, आपकी लाइफ है, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। और हाँ, रिस्पेक्ट देना वो एक अलग बात है। अगर आप रिस्पेक्ट देते हो, किसी से बात करते हो, रिस्पेक्ट, लेकिन अगर कोई आपका गलत मतलब उठाता है तो वो उसका अपना माइंड का कॉन्सेप्ट है, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो समटाइम्स हमें समझ में नहीं आता कि हम वेट करें या मूव ऑन करें। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। ओके, सो कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि कार्ड्स में अभी लाइव आपके सामने ही शफल करूंगी। मुझे नहीं पता कि आउटकम क्या निकलता है। जो भी आउटकम निकलेगा उसको दिल से जो है वो क्लेम कीजिएगा। अगर रेजोनेट होती है, कीप एन ओपन माइंड प्लीज, ये जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको आपने क्लेम करना है, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, दोबारा बता रही हूँ, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। सो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट होगी आज की रीडिंग। 2 यहाँ पर ग्रुप्स है मेरे पास, 1 से लेके 15 तक। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपने ये वाला कार्ड चूज करना है, चाहे तो कार्ड्स के थ्रू भी चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, अगर आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी है तो। और 16 to 31 जो है वो ये वाला कार्ड है, ठीक है, डिस्कवरी, एंड यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ। दोनों कार्ड्स मैंने जब शफल किए ना, तो रैंडमली जो दोनों निकले, ग्रुप नंबर 1 के लिए एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है। तो इसमें भी बहुत कुछ है आपके लिए, इन कार्ड्स में भी बहुत कुछ आपके लिए है, वो मैं बताऊंगी रीडिंग के दौरान, ठीक है। तो जो भी रीडिंग निकलती है प्लीज उसको आपने एक्सेप्ट करना है। कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। वेट और मूव ऑन, क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। और फ्यूचर में आप दोनों का ये जो कनेक्शन है उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी हद तक पॉसिबिलिटीज हैं, ये भी चेक करूंगी, आपके लिए एडवाइस भी देखूंगी, ठीक है जी। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, 1 से लेके 15 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या फिर ये वाला जो कार्ड है आपने अगर ये इंट्यूटिवली सेलेक्ट किया है, तो आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में आगे? वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए? बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मैं पहले बता चुकी हूँ इंट्रो में। तो जो भी आउटकम निकलता है, कीप इन ओपन माइंड, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं आपके सामने ही शफल करूंगी। दूसरी चीज़ ये भी है, मैं ये भी चेक करूंगी कि आउटकम क्या निकलता है, पॉसिबिलिटीज फ्यूचर में क्या दिखती हैं इस रिलेशनशिप के लिए, जो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। और आपके लिए मोनोलॉजी से हम जो है वो एडवाइस भी चेक करेंगे, आपके लिए क्या एडवाइस आती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो आपके लिए ये वाला कार्ड है, सेल्फ ग्रोथ। तो देखिए, व्हाट आई एम पिकिंग अप इज दैट आपको इस वक्त, अभी के लिए, आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ पर अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। समटाइम्स कुछ रिलेशनशिप्स या कुछ लोग हमारी लाइफ में सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि वो हमें कुछ लेसन दे सके। मैं हमेशा यही बोलती हूँ। तो हो सकता है इस वक्त सेल्फ ग्रोथ आपके लिए, कार्ड ही सेल्फ ग्रोथ का है, मतलब कि या तो आप अपनी सेल्फ ग्रोथ को पहचान रहे हो, आपको समझ आ चुकी है, आप समझ रहे हो, आप उस स्टेज पर चढ़ रहे हो, जा रहे हो, उस बुलंदी पर जा रहे हो, आपको समझ आ रही है कि मेरी अपनी सेल्फ ग्रोथ क्या है, ठीक है। और कभी कभी कुछ लोग हमसे टकरा जाते हैं ना, वो भी हमें यही समझाते हैं कि अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, ठीक है। मेरी कुछ रियलाइजेशंस होती हैं, वो जिंदगी की किसी भी मोड़ पर हो सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ बताऊं, आजकल के दौर में ना हर कोई कहता है मैं तो बहुत ही परफेक्ट हूँ, मेरे जैसा तो कोई परफेक्ट बंदा है ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई भी ऐसा बंदा जो अपनी गलती को मान लेना, ऐसा बंदा नहीं होता कोई। तो अगर इस दौर में अगर आप अपनी गलती को मानते हो, एडमिट करते हो, और आपको रियलाइजेशंस होती हैं कि हाँ मेरी ये गलतियां तो थी, मुझे अपनी सेल्फ ग्रोथ पर वर्क करना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ ग्रोथ आपकी
आपका, मुझे लगता है आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते ने आपको बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजारना शुरू कर दिया है, ठीक है। एक जर्नी, यूँ समझ लीजिए कि कोई न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई आपकी। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए कितने कार्ड आते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। उस हिसाब से मैं रीडिंग का आपको आंसर दूंगी कि आपको वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। या मे बी 50-50 क्या आता है मुझे नहीं पता, मैं आपके सामने शफल कर दूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्लीज डिवाइन, थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ वैंड्स, उसके बाद है 3 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, so please give me one cards, more clarity. 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैंड्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, 9 ऑफ चैलिसेस यानी कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओ माय गॉड, डेविल, द डेविल, बट ये रिवर्स में था। मैं रिवर्सेस लेती नहीं हूँ, बट यहाँ पर डेविल की एनर्जी रिवर्स में थी, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा नहीं सकती, कार्ड नेकेड है। मैं एक और कार्ड लूँगी। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर डेविल के साथ आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो आपके कार्ड्स हैं ना वो यस में आए हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, यहाँ पर भी एक यस है। अब यस का कार्ड मतलब होता है कि यस, ठीक है। यस मतलब मूव ऑन हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए वो मैं बताती हूँ। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पर बॉटम एनर्जी जो है वो एम्प्रेस है। बिकॉज देखें, व्हाट आई एम पिकिंग अप इज आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि, देखिए यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स भी हमें यही चीज़ बता रहा है, दैट डिस्टेंस है, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स भी हमें यही चीज़ बता रहा है कि चांसेस इस वाली जो, ये वाली जो पाइल है, इस वाली, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, नो है, ठीक है। नो, क्वीन ऑफ वैंड्स है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है दैट ये पर्सन जो है ना ये काफ़ी ईगोइस्टिक है जिनसे आप डील कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है ये। इनको अपनी ईगो से बढ़कर कुछ भी नहीं दिखाई देता, ओके। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी लग रही है मुझे कि ये काफ़ी प्राउडी भी हैं। ये पर्सन काफ़ी प्राउडी लग रहे हैं विद दिस डेविल एनर्जी। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना, इनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्शन है या सिर्फ ऑब्सेस्ड हैं, और कुछ खास शायद इनको आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं होता है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान का वेट क्यों कर रहे हो। आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। देखिए ये नीचे है सन, यहाँ पे सारे कार्ड जो हैं वो आपके हक में आए हैं, यानी कि यस आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। देखें मेरे लिए ये कहना बहुत इजी है, मैं बहुत इजीली बोल दूंगी कि हाँ आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि जो होता है मूव ऑन उसके लिए। अब यहाँ पर मूव ऑन होने की जो बात है ना, मूव ऑन होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ। अब मैं आपको देखिए समझाती हूँ। ये जो पर्सन है ना जिनसे आप डील कर रहे हो, जब तक आप इनसे मूव ऑन नहीं होते, आप बार बार इनका सोशल साइट चेक करोगे, आप बार बार जाके इनको ऑनलाइन चेक करोगे, आप बार बार इनको मैसेजेस करोगे, आप बार बार पॉजेसिव हो जाओगे, क्योंकि डेविल की एनर्जी भी है। ये पर्सन आपके साथ बहुत पॉजेसिव है, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी आपकी तरफ इनका बहुत है, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं, ठीक है। ये छुपाते हैं उस चीज़ को, ये आपको ये नहीं दिखाते, ये आपको पसंद बहुत करते हैं, बट समहाउ ये पर्सन जो है ये आपको कहीं ना कहीं चीट भी कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स ये चीटिंग है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चीटिंग हो रही है। अब ये किसी और रिलेशनशिप में है लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं। देखिए ये आपको एडमायर बहुत करते हैं,
ठीक है, ये ऑब्सेशन भी इनकी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, आपको लेके ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में कुछ खोट है जिसकी वजह से ये आपको बताते नहीं है। बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, मैनिपुलेटिंग। और आप जो है ना, आप इनका वेट कर करके थक चुके हैं और अभी भी आप इनका वेट कर रहे हो, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही है कि मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। हालांकि वही यहाँ पे देखिए सेल्फ ग्रोथ, इसीलिए शायद आपके लिए सेल्फ ग्रोथ का कार्ड आया। हालांकि आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, हालांकि आपको सेल्फ ग्रोथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ ग्रोथ को पहचानना है, हालांकि आपको खुद पर वर्क करना चाहिए इस वक्त। हालांकि डिवाइन आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, आप उस अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख रहे हो। 9 ऑफ चैलिसेस, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपको वो चीज़ करनी है अभी इस वक्त जो आपके लिए आपको खुशी दे, आपको इस स्ट्रेस एंड एंजाइटी से दूर रखे। आप जितना इस पर्सन का वेट करोगे, आप जितना इस पर्सन के पीछे भागोगे, ये उतना ही आपको वेट करवाएंगे, ये उतना ही आपसे दूर भागेंगे, ये उतना ही अपने आप को बंद करके रखेंगे। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये कोई ईजी नहीं है, ये ईजी सिचुएशन नहीं लग रही है मुझे अभी की जो एनर्जी है। सो आपको मूव ऑन इस तरह नहीं है कि आप किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ। मूव डाउन होना है कि अपनी वैल्यू को पहचानना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ को पहचानना है, खुद पर वर्क करना है। इस वक्त आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको इनके पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना इनके पीछे भागोगे, ये उतना ही आपको परेशान करेंगे, उतना ही आपको स्ट्रेस देंगे, उतना ही आपको एंजाइटी देंगे, उतना ही अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाएंगे। बिकॉज ये पर्सन कुछ ना कुछ तो अभी भी छुपा रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स। हालांकि ये एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, हालांकि ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, हालांकि ये पर्सन आपको आपको वो मतलब वो वैल्यू है इनके माइंड में, लेकिन समहाउ ये पर्सन आपसे भाग भी रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, या तो बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मे बी इस पर्सन की लाइफ में पहले कोई था, वो दोबारा आ जाता है तो ये आपसे दूर हो जाते हैं। तो आप जितना उलझोगे ये और उलझाएंगे, ये माइंड गेम्स भी खेलते होंगे आपके साथ। ठीक है, मे बी आना जाना, और आप इनका वेट कर रहे हो, अभी भी आप मुसलसल इनका वेट कर रहे हो। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी, मेरे लिए शायद ये बोलना इजी, मेरे लिए भी नहीं है। देखिए, किसी भी इंसान के लिए किसी से भी मूव ऑन होना इतना इजी नहीं होता, लेकिन मूव ऑन होने का मतलब है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानो। वाई आर यू वेटिंग? आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, आप ये वेट करके ना अपने आप को हर्ट कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच ये जो प्रॉब्लम है, ये शायद लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से भी है। कम बातचीत होती है, कभी कभी होती है, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी काफ़ी मुश्किलें हैं यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है आपको अपनी खुशी के ऊपर वर्क करना चाहिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर। जो डिवाइन आपको दे रहा है ना, आप उसको देख नहीं पा रहे हो। आपकी दुनिया सिर्फ एक ही इंसान में अटकी हुई है। जब आप खुद पर ध्यान देने लगोगे ना, जब आप अपनी वैल्यू पहचानोगे, जो डिवाइन ने आपको दिया है ना, जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे ना, उसको ले लोगे ना, देन उसके बाद मिरेकल्स होंगे। उसके बाद ये पर्सन के चांसेस हैं कि ये आपकी तरफ पलटें, आपसे बात करें, ये बात आपसे दोबारा करेंगे, बिकॉज 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। लेकिन डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या चाहिए आपको, क्योंकि ये करेंगे आपसे बात दोबारा, लेकिन ये फिर से आपसे दूर चले जाएंगे। आएंगे, बात भी करेंगे, लेकिन फिर से दूर चले जाएंगे, टिक के नहीं रहेंगे। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, तो यही तो प्रॉब्लम है कि ये जो है ना, वो टिक के नहीं रहते। लेट्स सी, कुछ और क्लैरिटी लेते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर जो है आप दोनों का, उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपने अपनी वैल्यू करवानी है, अपनी वैल्यू। ठीक है, अपनी वैल्यू। एम्परर एंड एम्प्रेस, सी ये एम्परर हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं। ये पर्सन अपनी वैल्यू, अपने सामने किसी और को कुछ नहीं समझते, ये बहुत प्राउडी हैं ये पर्सन। ठीक है, और आपके अंदर भी वो एम्प्रेस वाली क्वालिटीज़ हैं। आपने इनको शो करवाना, दिखाना है दैट यू आर ऑल्सो एम्प्रेस एनर्जी। डजंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ना, इनको बहुत प्राउड है अपने ऊपर। ये किसी ऐसे स्टबन ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो आप, जो आपको जाने भी नहीं देना चाहता और रखना भी नहीं चाहता।
ठीक है, ये देख रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल, ना ही तो मुझे तुम्हें छोड़ना है, बहुत पॉजेसिव कि कहीं किसी और से ना बात कर ले, आ जाते हैं फौरन। जैसे ही आप मूव ऑन होने की कोशिश करते हो, कहीं और ध्यान देते हो, कहीं और अपना माइंड डाइवर्ट करते हो, खुद पर ध्यान देना शुरू कर देते हो, फौरन आ जाते हैं। ठीक है, आएंगे, बात करेंगे बहुत, ठीक है, फिर फौरन से दोबारा से चीट करके निकल जाएंगे, फिर से वही सर्कल चलता रहता है। और अगर आप चाहते हो कि इस सर्कल से बाहर निकलना है, जो डिवाइन आपको दे रहा है, क्या दे रहा है आपको डिवाइन? सी, यहाँ पर डेविल भी है ना, कैप्रिकॉन एनर्जी है यहाँ पर, स्ट्रांगली मुझे कैप्रिकॉन दिख रहे हैं यहाँ पे, एरीज है, कैप्रिकॉन है, टॉरस है। सो डिवाइन आपको देखिए एक चांस दे रहा है आपकी लाइफ में। वो चांस क्या है? हर किसी की लाइफ में अलग होगा। हो सकता है कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, हो सकता है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी लाइफ में। आपको उसको देखना है, आपको उन लोगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको सर्व करते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, जो आपकी कदर करते हैं। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। अगर मैं कह रही हूँ मूव्ड ऑन हो जाएं या क्या, ठीक है, किसी और रिलेशनशिप में मत जाओ, लेकिन इस वक्त फिलहाल के लिए जो है वो खुद पर प्लीज ध्यान दो, खुद को हर्ट मत करो। जो डिवाइन आपको दे रहा है ना, उसको भी देखो, वो उसमें में आपकी खुशी है। ये खुशी आपको तब मिलेगी, इस पर्सन के साथ आपको तब खुशी मिलेगी, इस पर्सन के साथ आपका, देखिए हो सकता है ये कनेक्शन फेटेड हो, ठीक है, मैं अभी फ्यूचर के कार्ड्स देखूंगी तो हमें पता चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए पहले आपको अपने सेल्फ ग्रोथ, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, देन चीजें आगे बढ़ेंगी। लेट्स सी फ्यूचर में क्या, कितने चांसेस हैं या क्या निकलता है फ्यूचर आप दोनों के इस कनेक्शन का, आउटकम क्या निकलता है ये भी देखते हैं। रिफ्लेक्शन, प्रोटेक्शन, रिफ्लेक्शन, यूनियन। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने जो पहले ही एनर्जीज जब मैं पिक करती हूँ ना, मुझे समझ आ जाता है। और अभी देखें रिफ्लेक्शन, एम्परर, एम्प्रेस, मैं समझाती हूँ। वेट, कुछ कार्ड्स मुझे और चाहिए, देन उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। हीलिंग, इनर चाइल्ड, रीयूनियन। अब देख लीजिए आप, यूनियन एंड रीयूनियन, सोल टाई है यहाँ पर। प्लीज 2 more कार्ड। थॉट्स, यस ऑफ कोर्स, ये फ्यूचर है। ट्विन फ्लेम्स, बात खत्म, दिस इज योर फ्यूचर। फसाड, अगर आप चाहते हो ये पर्सन अपने मुखौटा उतार के फेंके, ये जो फसाड इन्होंने अपने मुंह पे चढ़ाया हुआ है ना, ये दिखाते कुछ और हैं, आते हैं जाते हैं, ईगो इतना दिखाते हैं, पता नहीं और आपकी वैल्यू तो करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं, आपके पॉजिटिव हैं आपको लेके, लेकिन ना रखते हैं अपनी तरफ, ना जाने देते हैं। यानी जाओ भी नहीं, तुम मूव ऑन भी नहीं हो। जैसे ही आप कहीं मूव ऑन होने की सोचते हो या अपने बारे में, अपने आप को हील करने की, तो फौरन से, है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो देखें, सबसे यहाँ पर फ्यूचर में अगर देखा जाए ना, तो इस रिलेशनशिप में कोई चांस है या नहीं है? यस हैं, ठीक है, बिल्कुल हैं। लेकिन उसके लिए इस वक्त प्रेजेंट में आपको मूव ऑन होना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। मूव ऑन का मतलब मैं समझा चुकी हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगी। अपने आप पर ध्यान दो, सेल्फ ग्रोथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानो। बार बार चेस करना, पीछा करना, जबरदस्ती करना छोड़ दो, ठीक है। और अगर आप इनको बहुत टाइम से जानते हो, बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो, बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हो, मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पे 3 साल से, 8 साल से, 4 साल से इनका वेट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ जा रहा है ये किस्सा, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं देते। और थोड़ी सी बात हो ही नहीं कि इनकी ईगो पर आ जाती है बात। तो यही चीज़ मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आप दोनों, हो सकता नहीं, यहाँ पर कंफर्म है कि आप दोनों ट्विन जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम्स हो दोनों, इसीलिए एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो। आप जो सोचोगे, जो करोगे, वही करेंगे वो, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो पॉजिटिव रहो और खुद पर ध्यान दो, उनको ये वाइब्स भेजो कि ठीक है, ओके, अगर आप एम्परर हो, मैं भी एम्प्रेस हूँ, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, ये फेटेड कनेक्शन है, इट्स नॉट ए ईजी कनेक्शन।
ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। ये खुशी आपको तब मिलेगी इनके साथ जब ये मेडिटेशन जो आपकी यहाँ पे ना स्टार की एनर्जी, ये मेडिटेशन हो रही है इस वक्त, ट्रांसफॉर्म हो रहा है और ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करोगे तब आप पहले रीयूनियन में जाओगे, हील करने के बाद जो है वो यूनियन की तरफ आओगे दोनों। तो यस, फ्यूचर में आपके लिए है चांसेस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का, ठीक है, इस जर्नी को आगे बढ़ाने का और यूनियन में आने का। बट उसके लिए आपको क्या करना है अभी इस वक्त कि ये पर्सन आप थॉट्स, आइसोलेशन, ताकि ये पर्सन जो है वो आपके बारे में सोचें। आप इनको बेसिकली हील कर रहे हो, जैसे कहते हैं ना कि आपने इनको एक बीस्ट को टेम किया है और वो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ये जो उन्होंने फसाड अपने चढ़ाया हुआ है ना, ये तब हटाएंगे जब आप खुद पे अपने इनर चाइल्ड, आपने शायद कहीं ना कहीं इनके इनर चाइल्ड को छुआ है। हो सकता है कि इनका चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं रहा हो, इसीलिए ये इस तरह से करते हैं। हो सकता है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा बहुत वर्दी हो, पैसे रुपए में बहुत ज़्यादा ये लोग अमीर हों, या बहुत बहुत प्राउडी टाइप की एनर्जी आ रही है मुझे, ईगो। सो यस, यहाँ पर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है, चांसेस हैं, ठीक है। सोल टाई है आप दोनों की, इसीलिए यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट आया है। तो इस वक्त के लिए आपको क्या करना है, इस वक्त के लिए आपको मूव डाउन हो जाना है। आप मूव डाउन होगे तभी इनको रियलाइज होगा, ऐसे नहीं होगा, वरना फिर ये सर्कल जो है ट्विन जर्नी है, वरना ये सर्कल चलता रहेगा और आपको हर्ट करता रहेगा। बार बार ये आएंगे, बात करेंगे, फिर चले जाएंगे, आएंगे, बात करेंगे, फिर चले जाएंगे, पॉजिटिव होना भी दिखाएंगे, फिर दूरियां हो जाएंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। सेल्फ ग्रोथ को पहचानिए। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है, क्या एडवाइस है आपके लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, यहाँ पर सुपर मून की एनर्जी निकल के आई है। इमोशंस आर रनिंग हाई इस वक्त आपके, मुझे पता है अभी ये रीडिंग देखते हुए भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सॉरी, बहुत इमोशनल हो रहे हो सकता है कुछ लोगों की आंखों से आंसू भी निकल आए हो कि मैं कैसे मूव डाउन हो जाऊँ, मुझसे भूला नहीं जाया जा रहा। बहुत इमोशंस इनको लेके आपके, आप बहुत सेंसिटिव हो, इनके मामले में आप बहुत सेंसिटिव हो। बट प्लीज़ ऐसा मत करो, वेट मत करो, जाने दो। जो चीज़ तुम्हारी है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, समझ रहे हैं। यूनियन है, लेकिन तब है जब खुद को समझोगे, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को समझोगे। इट्स अ ट्विन जर्नी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। तो इस वक्त इमोशंस बहुत आए हैं आपके, तो इमोशनल होकर, इम्पल्सिव होकर मत सोचो, बिकॉज यू आर एम्प्रेस। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो, समझो उस बात को। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पर यकीन तो रखो, भरोसा रखो, ज़रूर 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 पूरे होंगे। सी, शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून इन एक्यूरियस, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मेडिटेशन कर रहे हो, जो हीलिंग कर रहे हो, उस हीलिंग के प्रोसेस को खराब मत करो। दुनिया को दिखाओ कि आप क्या हो, इस पर्सन को दिखाओ कि आप क्या हो, आप रह सकते हो, आप कर सकते हो, आप खुद को हील कर सकते हो, आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर फेथ होना चाहिए। यस, हम यूनियन में आएंगे, लेकिन तब जब मेरी भी तुम वैसी रिस्पेक्ट करोगे। अदरवाइज ठीक है, आई एम फाइन, मैं खुद को हील करूँगी, आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा, मेरे लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तुम आओ मेरे साथ गेम्स खेलो और फिर चले जाओ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये मैं नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। होप कि आपको समझ आए मेरी रीडिंग, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं ना, तो फिर मुझे खोल कर समझाना पड़ता है। जैसे कल एक कमेंट आया था, कल मैंने जो रीडिंग की थी उसमें येस एंड नो वाला जो सेशन आया था,
उसमें 5 ऑफ कप की एनर्जी आई थी, तो मैंने मे बी बोला था। उन्होंने कहा था कि आपने 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को मे बी क्यों बोला है, वो तो नो होता है क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड होता है। देखें 5 ऑफ कप्स का मतलब होता है, रुके मैं 5 ऑफ कप्स यहाँ से आपको निकाल के बताती हूँ। ओके, तो 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ चैलिसेस है यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स का मतलब है ये 3 कप्स जो देख रहे हैं आप, ये 3 कप्स तो गिर चुके हैं, ठीक है, ये 3 कप्स गिर चुके हैं, इसका अफसोस हो रहा है, रिग्रेट है, पछतावा है, डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। लेकिन ये 2 कप हमारे पास अभी भी मौजूद हैं, ये उम्मीद की एक किरण हमारे पास अभी भी मौजूद है। देखें कार्ड्स को अलग अलग तरीके से जो है वो रीड किया जाता है, और ज़्यादातर इंट्यूशन हम रीडर्स यूज़ करते हैं, और हर सिचुएशन पे कार्ड की मीनिंग अलग होती है, और हर कार्ड दूसरे कार्ड के साथ अलग से कंपैटिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कल वाला येस एंड नो वाला जो सेशन था, उसमें मैंने मे बी इसीलिए बोला था 5 ऑफ कप, होप कि आप देख रही हूँ। देखिए 5 ऑफ कप्स, 3 कप्स गिर चुके, खत्म हो चुका है ना, डिसअपॉइंटमेंट इसकी है, लेकिन अभी 2 कप हमारे पास बाकी हैं, अभी उम्मीद की किरण बाकी है, अभी बहुत कुछ हो सकता है, तो डिसअपॉइंट नहीं होना है। सो मे बी ना, मेरी नज़र में ना तो ये कार्ड यस की तरफ जाता है ना नो की तरफ जाता है, ये मे बी है, यानी कि अभी उम्मीद बाकी है। खुद पर वर्क करोगे, ठीक है, इनर वर्क करोगे, अगर खुद पर ध्यान दोगे तो जो आपने पूछा है सवाल, उसका आंसर मे भी हो सकता है, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चांसेस हैं यहाँ पर। क्यों है? क्योंकि अभी हमारे पास 2 कप बाकी हैं, अभी हमारे पास उम्मीद की 2 किरणें बाकी हैं। हम चाहें तो इन 3 कप्स को हटा के 2 कप्स से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम चाहें तो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मे भी इसीलिए मैंने बोला था, बिकॉज 3 कप्स गिर चुके हैं। आई नो कि यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन 2 कप हैं भी तो सही, साथ में उम्मीद भी तो है, मैं खाली तो नहीं हो गई पूरी तरह से, मेरे पास अभी है चांस, मैं पूरी तरह अपनी उम्मीदों को हार नहीं सकता या हार नहीं सकती, अभी है, अभी उम्मीद बाकी है, तो मे भी कि वो चीज़ हो जाए, मैं उम्मीद रख सकती हूँ। उसके साथ साथ मैंने जो एडवाइस कार्ड निकाले थे उसमें भी यही आया था कि खुद को हील करो। जब खुद को हील करोगे तो मे भी ये आपके चांसेस हैं कि आपका आंसर हाँ में चेंज हो जाए। तो सारी बात ही यहाँ पर यही है, सेल्फ ग्रोथ की, खुद पर भरोसा होने की। कहीं उम्मीद से किरण है थोड़ी सी, तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको अपने आप को हील करने के लिए उसका यूज़ करो, अपने आप को कमज़ोर मत करने के लिए, हील करने के लिए। डिसअपॉइंटमेंट मत होना है, डिसअपॉइंटेड नहीं होना, ठीक है। ये है इसका, होप कि वो देख रही हो ये रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2, 16 to 31। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर आपने ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली, ये वाला कार्ड आपने चूज़ किया है, तो आपको क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए या मूव डाउन हो जाना चाहिए? 50-50 चांसेस हैं, क्या हैं? आपके सामने कार्ड्स निकालूंगी तो पता चलेगा। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। और आउटकम क्या निकलता है, कितने % चांसेस हैं फ्यूचर में जाके इस कनेक्शन को लेके, ठीक है, अभी की क्या एनर्जीज हैं, वो सारी चीज़ें चेक करूंगी। सबसे पहले जो रैंडमली आपके लिए कार्ड निकला था ग्रुप नंबर 2 के लिए, वो था डिस्कवरी। ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ डिस्कवर किया है इस रिलेशनशिप में आने के बाद। आपका हार्ट चक्रा पहले शायद हील्ड नहीं था, अब वो हील्ड हो रहा है। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, आपको पता है आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, डिवाइन आपके साथ हैं, और आपको बहुत 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 ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस कनेक्शन को भी। और आप अगर बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, पहले शायद आपका जो दिल था वो बहुत बंधा हुआ था, आपको समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, वेट करूं, मूव डाउन हो जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे अब आप उस स्टेज पर आ चुके हो जहां पर आप रेडी हो हर सिचुएशन को फेस करने के लिए कि ठीक है, अगर तुम आते हो रहते हो तो ठीक है, नहीं आते नहीं रहते तो आई एम ओके, मैं फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद को हील कर चुकी हूँ, मैं अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, मुझ पर ब्लेसिंग्स हैं, मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आने लगी हैं जो कि शायद ये एक डिवाइन की तरफ से मुझे एक साइंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। मैं इंट्यूटिव हूँ, मेरी इंट्यूटिव जो पावर है वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जा रही है, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। यहाँ पर मैं कार्ड्स चेक करूँगी कि आपको रहना चाहिए या मूड ऑन हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर फ्यूचर रीडिंग भी देखेंगे कि फ्यूचर में कितने चांसेस हैं, इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पे ये रीडिंग चेक करूँगी पहले। प्लीज़ क्लैरिटी मैसेज कीजिए, इस वक्त मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए।
और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। इट्स यस, मूव्ड ऑन हो जाना चाहिए। देखते हैं कितने यस एंड नो आते हैं। एम्प्रेस, ओ माय गॉड, 11 ट्रिपल 1, यू आर इन एम्प्रेस एनर्जी, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हो, आपको नहीं पता। डजेंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो, बहुत स्ट्रांग हो आप या बन चुके हो। एस ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर ओ माय गॉड, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आए हैं ना वो येस में आए हैं। 9 ऑफ चैलिसेस, इससे पहले वाली जो मैंने रीडिंग की वो भी काफ़ी हद तक मिलती जुलती है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे नो का कार्ड तो कोई आया ही नहीं है, येस ही है। एक और देख लेती हूँ। ओके, एक कार्ड नो का आया है एंड वो है 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी यहाँ पे थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच। यस, थर्ड पार्टी निकली है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूँ। ओके, क्नेव ऑफ चैलिसेस, यानी कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। द स्टार, पर ये नेकेड है, मैं नहीं दिखाऊंगी अभी, बाद में दिखाती हूँ आपको। एक और कार्ड ले लूँ, इसके साथ दिखाऊंगी। द टावर, ओ माय गॉड, तो यहाँ पर तो मुझे चांसेस आपके 50-50 दिखाई दे रहे हैं। नो नो, बट बाकी सारे यस। टावर स्कॉर्पियो एनर्जी है। कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी मिले। ठीक है, यहाँ पर भी नो है। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे आ गए हैं। प्लीज़ हमें और एक कार्ड और दे दीजिए, एक कार्ड और दे दीजिए। एक थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है, यानी कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। यहाँ पे एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, ब्यूटीफुल एंडिंग है यहाँ पर, यानी कि जो बॉटम एनर्जी है और जो फर्स्ट एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ से यहाँ तक आने का बहुत लंबा सफ़र है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि स्कॉर्पियो एनर्जी भी है, ठीक है, यहाँ पे एरीज, लिब्रा जमनी, एक्यूरियस एनर्जी भी है, कैप्रिकॉन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, तकरीबन सारे ही हैं एनर्जीज यहाँ पर। देखिए, अब बात यहाँ पर हो रही है कि आपको रहना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँगी कि यहाँ पर 50-50 चांसेस हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है वो थर्ड पार्टी है बीच में आप दोनों के। ठीक है, ऐसा अगर आप समझते हो कि ये पर्सन शायद आपको भूल चुके हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच कोई टावर मूवमेंट आया है जिसकी वजह से दोनों के बीच इस वक्त तो एक दूसरे के साथ कोई कॉन्टेक्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। दैट्स वाई आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे और क्या करना चाहिए, क्योंकि इनकी तरफ से मैं अभी भी आप वेट कर रहे हो। ठीक है, वेट कर रहे हो कि कभी आपको कांटेक्ट कर ले, कभी आपसे बात कर ले, लेकिन ये फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, ये वहाँ थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, हालांकि ये वहाँ पे खुश नहीं है या ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपको होना भी चाहिए मूव ऑन, क्योंकि मे भी आ रहा है ना, होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। मकसद थोड़ा मतलब कंफ्यूज ना हो, मकसद यहाँ पर ये है कि खुद पर हील करो, अपनी हीलिंग। मैंने कहा ना कि कुछ तो आप यहाँ पर डिस्कवर कर रहे हो, और वो डिस्कवरी क्या है? वो डिस्कवरी ये है कि खुद को डिस्कवर करो, खुद को पहचानो। आप खुद को पहचान रहे हो, यानी कि अगर ये पर्सन आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी आई एम ओके, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर है। अब ये फैमिली हो सकती है, बिकॉज वो भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइनेंसिस का मसला हो, फाइनेंसिस वगैरह इनकी ये थर्ड पार्टी है। जब मैं फ्यूचर रीडिंग करूंगी तो पता चलेगा कि फ्यूचर में कितने चांसेस हैं। अभी के लिए, इस वक्त के लिए आपको इनको चेस करना बंद कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप इनको, जितना आप इनको चेस करोगे ना, उतना ही आप खुद को हर्ट करोगे, उतना ही खुद को तकलीफ दोगे, और आप स्ट्रांग हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस हैं आप एम्प्रेस एनर्जी में हो। ठीक है, इस वक्त आपको अपने फाइनेंसिस पर, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करता है तो ठीक है, ओके, वरना यहाँ पर 50-50 चांसेस हैं, जगलिंग हो रही है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको जगल किया था। इस पर्सन ने 2 सिचुएशन में आपको जगल किया, थर्ड पार्टी या आप, थर्ड पार्टी या आप, और आप इनका अभी भी वेट कर रहे हो।
तो प्लीज़ इस तरह मत करो, अपने आप को हर्ट मत करो, इनके बारे में ज़्यादा मत सोचो, इनके बारे में ज़्यादा मत सोचो। आप इनको सोशल साइड पर भी बहुत स्टॉक कर रहे हो, कहाँ हैं, कैसे हैं, मे बी ये पर्सन आपको देख रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत हो, न्यू बिगिनिंग हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्रॉस रोड है, आप क्रॉस रोड पर हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो इस पर्सन के साथ आपका ये 10 ऑफ पेंटिकल का ख्वाब, आपका ड्रीम पूरा हो, तो इस वक्त के लिए आपको इनको चेस करना बंद करना होगा। इस वक्त आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, लेकिन तब जब आप इनको चेस करना बंद कर देंगे, जब आप खुद पर ध्यान देना स्टार्ट कर लेंगे। बिकॉज आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है, या तो किसी ने ये टावर मूवमेंट लाया गया है, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, किसी के इन्फ्लुएंस में आए हैं, दो सिचुएशंस को जगल किया है इस पर्सन ने आप दोनों के बीच, आपको स्ट्रेस दिया है, सोचने पर मजबूर किया है। मे बी इन्होंने कुछ ऐसा भी बोल दिया हो जो बहुत हार्श हो, जो आपकी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मेडिटेशंस, आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही हैं, तो आपको रुकना चाहिए। अभी मूव डाउन होना नहीं चाहिए, रुकना चाहिए। बट प्रॉब्लम इज दैट कि इनको ये शो नहीं करवाना है, बिकॉज आप दोनों के बीच यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी नज़र आई है। अगर आप ज़्यादा इनकी तरफ भागोगे तो खुद को हर्ट करोगे, समझ रहे हो। तो इतना वेट मत करो किसी का, इन्होंने आपको वेटिंग पे रखा हुआ है, या अपनी फैमिली में, या अपने करियर में, या अपनी थर्ड पार्टी जो भी है उसके साथ अभी ये बिजी हैं। आपको अपनी खुशी पर वर्क करना है, आपको अपनी खुशियां देखनी है, ओके। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है। आप कुछ समझ रहे हो, डिवाइन आपको कुछ समझा रहा है, कुछ साइंस, कुछ संकेत मिल रहे हैं, कुछ नंबर्स, कुछ ड्रीम्स, कुछ तो आपको डिवाइन की तरफ से कुछ तो आपको एक साइंस दिए जा रहे हैं दैट यू आर इन योर एम्प्रेस एनर्जी। आप किसी की एम्प्रेस बनने के लायक हो। आप किसी का वेट कर करके खुद को परेशान मत करो, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो, बिकॉज आप जितना पीछे भागोगे ये उतना और दूर भागेंगे, ये उतने मसले आएंगे आप दोनों के बीच। ये डिवाइन टाइमिंग के, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जो कुछ होगा आप दोनों के बीच डिवाइन टाइमिंग पर होगा। जो सच्चाई आएगी सामने वो डिवाइन टाइमिंग पर आएगी। अगर थर्ड पार्टी को जाना होगा उसके लिए अभी वक्त है, तो ओवर थिंकिंग मत करें आप। लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या चांसेस हैं, कितने हद तक चांसेस हैं, फ्यूचर क्या है, आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। इस वक्त आपको अपनी खुशी पर ध्यान देना चाहिए, इस वक्त आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप खुद को हर्ट कर रहे हो, आप खुद को तकलीफ में डाल रहे हो, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी को पहचान नहीं पा रहे हो, आप बार बार उनके बारे में सोचते हो, और वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, आपको परेशान कर रही है, और आप फिर वेटिंग पीरियड में चले जाते हो। तो आपको डिवाइन साइन दे रही है कि खुद को डिस्कवर करो, हार्ट को हील करो अपने। प्लीज हील योर हार्ट। थैंक यू सो मच। नर्चर प्लूटो, ओ माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन। इस वक्त ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। डिसेप्शन की एनर्जी है। प्लीज गिव मी मोर क्लैरिटी, फ्यूचर एनर्जी बता दें। थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ पर ट्रुथ है फ्यूचर एनर्जी में। ओके, समझ गई। लिमिटेशन, देखिए इस पर्सन को मे भी हो सकता है किसी ने कुछ गलत फहमियाँ, कुछ बातें इस वक्त इनके माइंड में किसी ने डाल दी है, ये थर्ड पार्टी ने डाली है, ठीक है। तो इस वक्त तो ये पर्सन आपको समझने के मूड में नहीं लग रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप इनका पीछा करोगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ हर्ट करेंगे, परेशान करेंगे, अपने पीछे भगाएंगे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज इस वक्त इनके माइंड में, इस वक्त आपको क्या ज़रूरत है, आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो ओके, आई एम फाइन, मैं अपने आप पर वर्क करूँगा, अपने ऊपर वर्क करूँगी। मुझे अपने करियर पे, अपने फाइनेंसिस पर, अपने गोल्स को देखना है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है आपका,
और इस रिलेशनशिप का भी। लेकिन फ्यूचर एनर्जी जो है, मुझे लगता है कि ये पर्सन जिसकी वजह से, जिसके कहने पर इन्होंने लिमिटेशंस रखी हैं, ठीक है, आपसे दूरी रख दी है, खुद को दूर कर दिया, कुछ सच्चाइयाँ, कुछ फ्यूचर में कुछ सच्चाइयाँ इनके सामने खुलेंगी, कुछ बात है। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन, आपको खुद को नर्चर करना है, आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। बिकॉज ये पर्सन जो है ना, इनको लगता है कि शायद सिर्फ और सिर्फ हम दोनों का जो रिश्ता है वो सिर्फ टेम्पटेशन के तौर पे है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है शायद, या किसी ने इनके माइंड में ऐसी चीज़ें डाल दी हैं। और आप हो एम्प्रेस, आप हो इसके लाइक टेन ऑफ पेंटिकल, आप डिजर्व करते हो कमिटमेंट, और ये वो चीज़ नहीं दे रहे फिलहाल। और ये सच्चाई इनको फ्यूचर में जाके, मुझे कुछ ना कुछ फ्यूचर में मुझे यहाँ पर कुछ चांसेस लग रहे हैं, लेट्स सी। लेकिन वो तब जब आप खुद लिमिटेशन रखोगे इस पर्सन के साथ, अपने फियर्स को हटा दो कि मैं अगर लिमिटेड हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो ये मुझसे दूर हो जाएंगे। होते हैं तो नसीब की बात है वो। फिर देखिए, कोई इंसान अगर आपको नहीं, आपकी कदर नहीं कर रहा है, तो वो एक्चुअली में आपको नहीं खो रहा है, वो एक एक बेकदरा इंसान है। वो आपको, उसने नहीं खोया, उसने खुद को खो दिया है। उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जो हद से ज़्यादा उससे मोहब्बत करता था, या बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, उसने उसको खो दिया है। तो उसका अफसोस उसको होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए। तो आपने लिमिटेशंस रखनी है, लिमिटेशंस रखो, तभी इनके तरफ आपकी सच्चाई खुलेगी। इनको पता लगने दो कि नो, ये रिश्ता कुछ और ही है, मैं कुछ और ही समझ रहा हूँ। ये डिज़र्व करते हैं या करती हैं कमिटमेंट मुझसे, और मैं थर्ड पार्टी के चक्कर में हूँ, या मैं उसकी बातों में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन जो आप दोनों से जलता है, क्या पता उसी ने आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट और ये लिमिटेशंस जो, और ये दूरियाँ जो है ना वो रखी है, फेयर्स या साइकिल, ये एक साइकिल है दोनों के बीच। बट यहाँ पर चांस है, ठीक है, फ्यूचर में अगर देखा जाए, आउटकम देखा जाए, तो यहाँ पर चांस है। बट ये चांस तब मिलेगा, या यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है, ये रीबर्थ होगा, ये कनेक्शन बिल्कुल होगा। प्लूटो की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। लेट देम रियलाइज, छोड़ दो, उनको रियलाइज होने दो। एस की एनर्जी है, वाटर, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स मुझे लग रही है। यहाँ पर भी देखिए यूनिटी, यस, फ्यूचर में कुछ सच्चाई इनको पता चलेगी, इनको समझ आएगी, लेकिन आपको लिमिटेशंस रखनी पड़ेंगी तब। क्योंकि मुझे यहाँ पर इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप का जो आउटकम है वो मुझे लग रहा है न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएगा, रीबर्थ भी होगा, ये साइकिल कंप्लीट करोगे दोनों। लेकिन उससे पहले ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है। प्लूटो इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आपका हील हो रहा है, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपको डिवाइन कुछ संकेत दे रहा है, आपको डिवाइन कुछ साइंस दे रहा है, उसको समझो प्लीज़। खुद पर ध्यान दो, ज़्यादा इनके बारे में मत सोचो, जितना सोचोगे उतना खुद को हर्ट करोगे, और जितना आप इनको टाइम दोगे उतना ही ये न्यू बिगिनिंग की तरफ आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरेंगे। इस वक्त ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है, और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी तब होगा रीबर्थ और न्यू बिगिनिंग। यस, यहाँ पर चांस है, फ्यूचर में यहाँ पर चांस है, लेकिन अभी की एनर्जी में इस वक्त के लिए आपको मैं यही कहूँगी कि इस वक्त के लिए आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। मूव ऑन का मतलब ये नहीं कि किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ, सेल्फ लव करो। सी कार्ड भी यही आया है, सेल्फ लव, अपनी क्रिएशंस पर ध्यान दो। आप बहुत क्रिएटिव हो, एम्प्रेस, डजंट मैटर। मैंने कहा किंग ऑफ पेंटिकल भी, अगर आप मेल देख रहे हो आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल आया है, फीमेल देख रहे हो आपके लिए एम्प्रेस आया है। आप क्रिएटिव हो, आप स्टेबल हो सकते हो, ग्राउंडेड हो सकते हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, टैलेंटेड हो आप भाई। सेल्फ लव की ज़रूरत है यहाँ पर। आपकी इंटेंशंस इस वक्त अपने ऊपर होनी चाहिए, और जब ये पर्सन फ्यूचर में देखेंगे ना आपको सेल्फ लव करते हुए और इतना आगे बढ़ते हुए, मतलब देन उसके बाद ये पर्सन आप ही की तरफ आएंगे, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है न्यू बिगिनिंग और रीबर्थ होते हुए दिख रहा है मुझे। न्यू बर्थ, ये देखिए रीबर्थ,
विंटर सीजन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। वैसे भी अभी विंटर सीजन ही चल रहा है, हो सकता है आपको इनसे दूर हुए हुए या ये लिमिटेशंस रखे हुए या ना बात करते हुए 9 मंथ्स हो चुके हैं, 3 मंथ्स हो चुके हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर 3-3 साल से भी वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। तो वेट इज़ ओवर, यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है विंटर की। जब अभी भी वैसे मेरे ख्याल में विंटर तो शुरू हो ही गया है, तो हो सकता है 1 से 2 मंथ में यहाँ पे ये रीबर्थ और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाटर साइन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग होगी, दोनों के बीच न्यू बिगिनिंग होगी। लेकिन उससे पहले या तो आप सेल्फ लव करना सीख चुके हो, कंप्लीट कर रहे हो साइकिल, या तो सीख रहे हो, या तो अभी प्रोसेस में हो, ठीक है। ईगो, इस पर्सन को ईगो भी बहुत मारता है, बहुत। लेकिन ये आईना आप इनको दिखाओगे, आप इनकी ईगो को ना कहीं आप इनके ईगो को क्रश कर दोगे, तोड़ दोगे, इनका ईगो खत्म होगा। ये इस वक्त ईगो में है अगर अपनी, तो ये आईना आप इनको दिखाओगे फ्यूचर में, जो कि बहुत मुझे करीब लग रहा है, इतना कोई दूर नहीं लग रहा है। यस, शैडो साइड मून एनर्जी आप इनको दिखाओगे, इनका डार्क नाइट, इनका जो असल मुखौटा है, आप इनको टेम करोगे, आप समझाओगे कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पर मून एनर्जी है, ये पर्सन आपके ऊपर नजरें भी जमाए हुए हैं, ठीक है। ये आपको देखते हैं सोशल साइड पे या कहीं इनकी नजरें आप पर हैं। क्लोज्ड ऑफ इस वक्त, लेकिन क्लोज्ड ऑफ हैं, लेकिन ये फ्यूचर में जाकर मुझे लगता है कि ये खुलकर सामने आने वाले हैं खुलकर सामने आएंगे ये। यस, यहाँ पर दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना, ये खत्म होंगे। सीड्स स्प्रिंग, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर है डिसीजन आपको लेना है। अब हो सकता है कि जब ये पर्सन आए मैसेज, मैं शुरू से यही कह रही थी कि आपको ड्रीम्स आ रहे होंगे, फेदर्स दिख रहे होंगे, ये आपको डिवाइन की तरफ से साइंस दिए जा रहे हैं कि अपनी ये कन्फ्यूजन ख़त्म करो और अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपने हार्ट को हील करो, आगे बढ़ो, ठीक है। और ये जो 2 राहों पर खड़े हुए हो, कन्फ्यूज्ड हो, तो मे बी के चक्कर में फंसे हुए हो, तो अपने आप को बाहर निकालो। ये डिसीजन आपका लेना है। फ्यूचर में मुझे लगता है डिसीजन आप लोगे, ये नहीं लेंगे, डिसीजन आप लोगे, डिसीजन आपका होगा इन फ्यूचर, ये डिसीजन आपका होगा, इनका नहीं होगा। बिकॉज मुझे पावरफुल लग रहा है आपका फ्यूचर, बिकॉज आप ट्रांसफॉर्म हो चुके होगे, और आपके लिए फिर ये चीज़ ऐसे होगी कि ठीक है, आते हो तो वेल एंड गुड, अगर मुझे वो चीज़ देते हो जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर ओके फाइन, मैं खुद को हील कर चुकी हूँ, मुझे अब कोई किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स सी अब आपके लिए कोई एडवाइस। आपने इनके ईगो को ना ट्रिगर किया है कहीं ना कहीं। लेट्स सी आपको एडवाइस क्या दी जाती है डिवाइन की तरफ से। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। जब आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे फुल मून इन लियो है, बहुत पावरफुल एनर्जी में आने वाले हो, डिवाइन आपको यही बताना चाह रहे हैं कि मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आगे जाके बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी, पैसा, रुतबा सब कुछ आने वाला है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, सी एम्प्रेस, सक्षम होने वाले हो। लेकिन जब ये सब कुछ आ जाएगा तो फिर अपने बीच प्राइड मत लाना। फिर अगर ये पर्सन आते हैं तो सुन लेना। हो सकता है, मैंने कहा ना कि डिसीजन आपको लेना पड़े कि अब क्या करना है। उस वक्त आप डिसीजन बहुत एकदम पक्का होके लोगे, मुझे पूरा यकीन है। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को, जो हो चुका वो हो चुका, ख़त्म। पास्ट को ख़त्म करोगे और डिसीजन, सही डिसीजन लेना है, ठीक है। अपने पास्ट को, यहाँ पे नॉर्थ नोड आया है, इट मीन्स डेस्टिनी। ये डिवाइन टाइमिंग पे होना है जो भी होना है, यानी डेस्टिनी ने ये लिख दिया है कि ये पर्सन को आपकी तरफ आना है। अब आपको डिसाइड करना है, ये डेस्टिनी में लिख चुका है, ये डेस्टाइन है। नॉर्थ नोड डेस्टिनी में लिख चुका है, इट्स अ राहु, तो ये होना है।
लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रिपेयर करना है खुद को, ठीक है। जो पास्ट में हो चुका वो हो चुका, वो एक डेस्टाइन था, वो लिखा था, वो हो गया। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, फॉरगिव करके आगे बढ़ना है या फिर उसके साथ ही रहना है। तो चांसेस भी हैं और डिसीजंस भी हैं यहाँ पर। इस वक्त थोड़े से हालात ऐसे हैं, ठीक है, लेट गो करो, खुद पर ध्यान दो, सेल्फ वर्क करो, अपने हार्ट को जो है वो हील करो। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, बिल्कुल यहाँ पे न्यू मून इन टॉरस की एनर्जी आई है, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लेने का अभी टाइम है, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बहुत पावरफुल चेंज आने वाला है, मैं पहले ही बता रही हूँ। मेडिटेशन एंड देखिए मेडिटेशन करनी है, कॉन्टम्पलेट रखना है, ठीक है। पाइसेस एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत पावरफुल चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। अब क्या है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब एक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बात करने के लिए बोला जा रहा है, नहीं। एक्शन का मतलब ये है कि बहुत हो चुका, बहुत पीछा कर चुके, बहुत इंतज़ार कर चुके, अब खुद को हील करो। अब टाइम आ चुका है कि अपने लिए एक्शन लो, यानी अपने ऊपर वर्क करो, सेल्फ वर्क करो, तभी फ्यूचर में जाके डिसीजन आपके हाथ में आएगा, तभी ये पर्सन को आप जो है वो ट्रिगर कर सकोगे, तभी आप इस 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाओगे इनके साथ। तो यस, इट्स अ यस, आपको जो है वो वेट करना चाहिए, ठीक है, वेट करना चाहिए, मूव ऑन नहीं होना है, लेकिन खुद पर ध्यान देते रहना है, तभी ये जो है ना आपका ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, वरना फिर ये साइकिल चलता रहेगा। अब ये आपके ऊपर है, ठीक है जी। तो अब और आपके इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर देखें फेट, यहाँ पर भी फेट है, ये फेटेड है, ये जो कुछ हो रहा है ना ये लिखा है, लिखा जा चुका है। तो आपको डिवाइन की तरफ से, अपने एंसेस्टर्स की तरफ से बहुत सारे ड्रीम्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, तो वो साइंस हैं। फॉलो योर इंट्यूशन मैं हमेशा बोलती हूँ, और उन साइंस को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।